प्रज्ञाशील, समाधि, करुणा, मैत्री, समता, बंधुता और अखंडता का पाठ पढ़ाने वाले करुणा के सागर तथागत भगवान बुद्ध के चित्र को नमन करते हुए तत्पश्चात भारत के संविधान निर्माता, नारी जीवन के मुक्तिदाता, दलितों, शोषितों, पिछड़ों तथा संपूर्ण देश के भाग्य विधाता परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर के चित्र को नमन करते हुए चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं मैं भगवान बुद्ध को मानता हूँ, बाबा साहब अम्बेडकर को मानता हूँ, संत रविदास जी को मानता हूँ, अपने देश के समस्त महान पुरुषों को जो हमारे थे बहुजन समाज में जन्मे, मैं उनको मानता हूँ। लेकिन उनको आप मानिए न मानिए, बुद्ध ने कहा है अपनी पूजा करवाने के लिए नहीं कहा। इस समय के जो साधु संत कहे जाते हैं, जो जेलों के अंदर भी हैं, वो लोग अपने को भगवान कहते हैं। वो कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही भगवान हूँ। लेकिन बुद्ध ने कभी भी नहीं कहा अपनी पूजा करने के लिए। बुद्ध ने ये कभी नहीं कहा है कि मैं मुक्तिदाता हूँ। मुक्तिदाता नहीं थे बुद्ध, बुद्ध थे मार्गदाता। कहते थे मैं आप लोगों को मार्ग देके जा रहा हूँ, आपको अच्छी बात बता रहा हूँ, आपके कल्याण की बात बता रहा हूँ। अगर हमारे बताए हुए रास्ते के आधार पर चलेंगे तो आपका कल्याण हो जाएगा। मुक्ति की बात नहीं कही। और मैं समझता मुक्ति कोई चाहता भी नहीं, मुक्ति कोई चाहता भी नहीं है। हाथ उठाओ भाई, कितने लोग मुक्ति चाहते हैं? मुक्ति जो लोग चाहते हैं, जो दुनिया को छोड़ना चाहते हैं जल्दी, उसी को मुक्ति कहते हैं। लोग कहते हैं ऊपर जाएंगे तब मुक्ति मिलेगी, लेकिन मैं समझता हूँ इतने लोग बैठे हैं, मुक्ति किसी को नहीं चाहिए। और स्वर्ग को कौन कौन लोग जाना चाहते हैं, जरा हाथ उठाओ। अरे हम तो मरने के बाद में वैसे भी स्वर्गवासी हो जाएंगे। हमारे पुरखे जगते चले गए, लिखा पढ़ी में ऐसे ही नहीं। स्वर्गवासी सबको लिखा जाता है, नरकवासी किसी को कहीं नहीं, कहा ही नहीं। स्वर्गीय सब है, नरकीय कोई होता ही नहीं है। और मैं समझता हूँ स्वर्ग से बढ़िया जहाँ पे नरक कहा जाता है, ये नरक है, ये मृत्यु लोक है, ये सबसे बढ़िया है। हर कोई चाहता है चाहे जितना ऋण घिर जलता रहे, चाहे जितना व्रत हो जाए, लेकिन वो भी जब मरने को होता है तो उसके आंखों में आंसू आने लगते हैं। कोई भी मरना नहीं चाहता। अरे मुक्ति की बात अगर कहो, सबसे बड़ी मुक्ति दिलाने का काम, जिस समय हम गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए थे, जिस समय हम दास्ता की बेड़ियों में जकड़े हुए थे, हमारे पुरखे लोग, इसको मुक्ति दिलाने का काम बाबा साहब अम्बेडकर ने किया है। सबसे बड़े मुक्तिदाता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर रहे हैं। इसलिए हम लोगों को मुक्तिदाता बाबा साहब अम्बेडकर को मानना चाहिए। आज महिलाएं कितना बढ़िया अच्छी खासी साड़ी पहन करके बैठी, चाहे जिस देवी देवता की वो पूजा करती रही हो और आज भी करती होगी। कोई कार्यक्रम जब होगा, कोई कार्यक्रम होगा, शादी विवाह हो, लेकिन जब तक ये देवी जी के छंद नहीं गालेंगी तब तक हो सकता है इनका कोई फायदा न हो पाए। लेकिन नहीं, अगर गाना गाना चाहिए तो हमें बुद्ध के गाना गाने चाहिए, बाबा साहब अम्बेडकर के गाने गाना चाहिए। अपने महान पुरुष जिन्होंने हम लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया है, उनके गाना हमें और आप लोगों को गाने चाहिए। तो तभी हम कट्टे बौद्ध माने जाएंगे, तभी हम अम्बेडकरवादी माने जाएंगे, तभी जो है हम अपने महान पुरुषों के शुभचिंतक और अपने महान पुरुषों के अनुयायी माने जाएंगे। जब उनके बताए हुए रास्ते के आधार पर चलेंगे तो मैं आप लोगों के बीच में पहले नंबर में तो ये बता रहा हूँ हमारे आप लोगों के महान पुरुष कौन कौन से थे। ही सुनियो गौतम बुद्ध को जो बतलाई गए हैं ज्ञान। सुनियो
देश के राजा थे नगर तुम्हारे सुदृढ़ बहुत धन धान पूर्ण सब साज सजे। तो हर मोहन जुगड़ों के हर हर ये भेद बताते हैं और दुनिया के इतिहासकार पुस्तकों में आज दिखाते हैं। थे किले बहुत ही बड़े बड़े फौजी अड्डे थे अलग बने, औजार और हथियारों में थे दक्ष और होशियार घने। उस समय यहाँ के लोगों में था संगठन का भाव और जाति पाति और वर्णों का नहीं यहाँ था नाव।
उसी धम्म को बुद्ध जी ने मानव हित पुनः चलाया था। आदिवासियों के पहले आदिवासियों के मन में ये इसीलिए ही भाया था। है वही तुम्हारा बुद्ध मिशन है जिसको सब यहाँ बताते हैं, और जो जीवन का कल्याण मार्ग जिसके सब मिल गुण गाते हैं। तो इसको सुनने से मानव में चेतना नहीं छा जाती। कर दिया क्या है, बाण जो है ये किसी की देन नहीं है, ये भगवान की देन है। और खास करके कौन से भगवान की देन है? ब्रह्मा जी की देन है। वो सृष्टि के रचनाकार हैं। उनके मुंह से ब्रह्मण की उत्पत्ति हुई है, उनकी भुजाओं से छत्री की उत्पत्ति हुई है, उनके पेट से बनिया की उत्पत्ति हुई है, उनके पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई है। मैं नहीं कहता, यहाँ की पुस्तकें कहती हैं। अब जो है, अब ये बताओ भाई, वास्तविकता सच्चाई के आधार पे आ जाओ। सबके यहाँ संतान की उत्पत्ति होती है, एक ही जगह से होती है, हर कोई जानता है। तो अब ब्रह्मा जी के बारे में कहा गया। मैं तो कहता हूँ ब्रह्मा जी के लिए वो मान हानि की बात है। किसी महिलाओं के लिए अगर कहा जाए तो मान भी लिया जाएगा, लेकिन पुरुष के लिए 4-4 बच्चे पैदा होना, मुंह से पैदा होना, भुजाओं से पैदा होना, पेट से पैदा होना, पैरों से पैदा होना, ये बात नहीं मानी जाएगी। इस पे हमने एक गीत लिखा और उसके बाद में ब्रह्मा जी का नाम से मालूम पड़ता है ये नाम स्त्रीलिंग नहीं है। कुमारी ब्रह्मा होता या श्रीमती ब्रह्मा होता तो मान लिया जाता। व्याकरण के आधार पे अगर देखा जाए सही हिसाब से तो ब्रह्मा जो नाम है और ब्रह्मी भी नहीं है, ब्रह्मी होता तो मान लिया जाता। लेकिन ब्रह्मा अगर होते, इस तरह की बात कही जाती तो ब्रह्मा जी जाकर के थाना संदना में रिपोर्ट लिखा देते या सिधौली में रिपोर्ट लिखा देते, क्योंकि एक मानहानि की बात है। तो अब मैं आप लोगों के बीच में कविता सुना रहा हूँ। क्या गलती हो गई ब्रह्मा जी की तरफ? ब्रह्मा जी तुमने कामों किया है बेढंगे सो, ब्रह्मा तुमने कामों किया है बेढंगे सो, ब्रह्मा तुमने अरे बेढंग 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 काम किया बेढंगे सो, ब्रह्मा तुमने कामों किया है बेढंग। क्या बेढंगा काम किया है? अगर बनाए वर्ण तुमने तो रंग सबका न्यारा करते, अगर बनाए वर्ण तुमने तो रंग सबका न्यारा करते। ब्राह्मण का होता पीला रंग, छठी को लाल सारा करते। अरे बनिया का होता नीला रंग, बनिया का होता नीला रंग, अनपढ़े पेट वाला करते। सूत्रों का होता काला रंग, टेढ़े शरीर वाला करते। सूत्रों का होता काला रंग, टेढ़े शरीर वाला करते। और जरा ध्यान न दिया तुमने हो, और जरा ध्यान न दिया तुमने, अरे काम किया बेढंगे सो, ब्रह्मा तुमने काम किया रे 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 बेढंग। फिर दूसरी बात क्या पहचान बनाते? तो पहला नंबर ब्राह्मण होता तो 20 फुटा खंभा होता, दूसरे नंबर क्षत्रिय होता तो 15 फुटा बम्बा होता, तीसरा नंबर बनिया होता तो 10 फुट का लंबा होता, 5 फुटिया शूद्र वर्ण, सारा तन बेढंगा होता। और वर्ण भेद का कोई किसी से, वर्ण भेद का कोई किसी से करता नहीं प्रसंग सो, ब्रह्मा तुमने काम किया है बेढंगे सो, ब्रह्मा तुमने। तीसरी पहचान क्या होती है? ये तो लंबाई कम ज्यादा कर देते। तीसरे नंबर में क्या बनाते? तो जब पैदा होता विप्र कोई तो होता उसके तिलक भाल, शक्ति के पैदा होते ही कंधे पर होती धनुष माल। बनिया जी के जन्मत ही में तरजुआ बांटी और मिर्च लाल, और सूत्रों की पहचान हेतु हाथों में होती हल कुदाल। पहचान हेतु हिन करते, पहचान हेतु हिन करते, बोले जैसे तुरंग सो, ब्रह्मा तुमने काम किया रे बेढंगे सो, ब्रह्मा तुमने
की आवे बेदन, यानी जानवरों की तरह से, घोड़े की तरह से हिनहिनाते फिरते। फिर उसके बाद में चौथी पहचान क्या बना देते? अरे कुछ खुशबू बदबू कर देते ब्राह्मण महके केवड़ा जैसा, कुछ खुशबू बदबू कर देते ब्राह्मण महके केवड़ा जैसा। और छठी की पहचान हेतु देता खुशबू बेला जैसा, बनिया के भेद ज्ञान हेतु देता वो देता, बनिया के भेद ज्ञान हेतु देता वो गेंदा जैसा। और सूत्रों की पहचान हेतु देता बदबू मैला जैसा, और सूत्रों की पहचान हेतु देता बदबू मैला जैसा। और सूत्रों की पहचान हेतु देता बदबू मैला जैसा। और उसके बाद में तो ब्राह्मण के होते स्वर्ण दांत, तो नंबर 1 पड़ा होता। ब्राह्मण के होते सोने के दांत, तो नंबर 1 पड़ा होता। छत्री के होते चांदी सम, तो नंबर 2 पड़ा होता। बनिया के होते तांबे सम, तो नंबर 3 पड़ा होता। सूत्रों के होते लोहे सम, तो नंबर 4 पड़ा होता। अरबी हंस पहचान नयावत यही दे बहुविधि तंग, पीपी हंस पहचान न आवत यही दे बहुविधि तंग। सो ब्रह्मा तुमने काम